हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर करें और आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासंघ के तत्वाधान में पदाधिकारियों की हुई महत्वपूर्ण बैठक में लंबित मांगों व समस्याओं पर चर्चा एवं आगामी कार्यक्रम पर रणनीति तय की गई। बैठक में देश भर से कई राज्यों के पदाधिकारी रहे शामिल। And every public sector organization, they are selling and they sell it for corporate houses. Why this happening? When they are selling this one, cost of 3 aircrafts. 3 aircrafts was 8,000 into 3, something 21,000 cost. Below that price, our government sell airline company. That is what is happening. How can we overcome this? That's the question. When government sell this type of public undertakings to the cooperative houses, what is happened is that this cooperative houses are not able to accumulate the profit after desire. Why it happens is that आपको जानकारी होगी कि वर्तमान सेंट्रल की जो सरकार है बीजेपी की, वो कोर्ट कचहरी पुलिस पीएससी और मिलिट्री को छोड़ करके सब कुछ निजी क्षेत्र में देने जा रही है। अब वो सब कुछ में बिजली भी है और हिट लिस्ट में है वो। बाकी आप रेलवे वगैरह के बारे में जान ही रहे, एयर इंडिया वगैरह सब बिक रहा है। उसी सवाल को लेकर के सारे देश में हड़ताल है। हमारे बिजली पे, चूँकि बिजली की यूनियंस हैं तो जगह जगह वो निजीकरण कर रहे हैं, निजी क्षेत्र में डाल रहे हैं, तो जगह जगह हड़ताल भी हो रही है। यूपी में बेच रहे थे, हड़ताल हुई, गवर्नमेंट को आकर के समझौता करना पड़ा कि नहीं हम नहीं बेचेंगे। करीब 21 जिले को बेच रहे थे वो पूर्वांचल के। उसी तरीके से आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर में हड़ताल हुई, सरकार को पीछे हटना पड़ा। पौंडीचेरी में हड़ताल हुई, सरकार को नहीं, हड़ताल ही नहीं हुई, वो सरकार से बातचीत हुई, गवर्नर बैठे वो हो गया वापस। अब वो सारे देश में चुनाव के बाद करने जा रहे हैं, तो 28-29 मार्च को सारे देश में 2 दिवसीय हड़ताल है, चाहे वो बैंक के लोग हों, चाहे बिजली के हों, चाहे डिफेंस के हों, सबकी जगह। सरकार लेबर एक्ट में भी तब्दीली करने जा रही है। उसके हिसाब से जैसे डिफेंस के लोग हड़ताल करेंगे तो 10 साल की सज़ा हो जाएगी, हम उसको सपोर्ट करेंगे तो हमको 1 साल की सज़ा हो जाएगी। मतलब हम लोग वहीं जा रहे हैं जहाँ पर अंग्रेज़ों के सामने, हम लोगों के सामने वो समस्या से ज़्यादा समस्या पैदा कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पूर्वज तो लेबर एक्ट सन 1926, इंडियन लेबर एक्ट सन 1926 में हड़ताल करने का अधिकार हमारे पूर्वजों ने ले लिया था। और हमारी मदर यूनियन जो AITUC है वो लड़ करके दे चुकी थी, अब उसको भी उन्होंने चेंज कर दिया। इस सवाल को लेकर हड़ताल हो रही है और मैं चाहता हूँ कि फेडरेशन के जनरल महासंघ में जो आपके साथ है, महासंघ में कितने आपके जो संगठन कितने लोग आ रहे हैं आपके साथ? करीब 10 करोड़ लोग हैं। प्रमुख मांग क्या है आपकी? कहता रहा हूँ, निजीकरण न किया जाए, ठीक, निजीकरण न किया जाए और कॉन्ट्रैक्टर से यानी आउटसोर्सिंग जो की जा रही है उसको। बैठक में खास करके जो चर्चा है वो निजीकरण की है, और निजीकरण खास करके बिजली उद्योग का जो है, बिजली उद्योग का, सारे देश के बिजली उद्योग का जो निजीकरण करने का कोशिश जिस मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी बिल अमेंडमेंट 2021 ये नया एक एक्ट बना के जो पार्लियामेंट में लाने की कोशिश की है, उसके खिलाफ में ये आंदोलन पूरे देश में 2 दिन के हड़ताल के जरिए होना चाहिए। इसलिए ये मीटिंग है। जैसा कि आपको मालूम है कि बिजली संशोधन बिल 2021 के खिलाफ इसके पहले भी जो संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आंदोलन किया,
9 महीने तक आंदोलन किया और 750 किसानों की बलि वहाँ पर चढ़ा दी गई, उसमें भी बिजली बिल 2021 को सरकार ने वापस लेना चाहिए और निजीकरण बिजली उद्योग का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी उद्योग के भरोसे सारे देश का विकास, सारे राज्यों का विकास, सारे एग्रीकल्चर का विकास, सारे इंडस्ट्रीज का विकास और एक सामाजिक वेलफेयर जो मिलना चाहिए, वो सामाजिक वेलफेयर भी इसी इंडस्ट्रीज के भरोसे सारे देश के 130 करोड़ लोगों को मिलता है। इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण उद्योग होने के बावजूद ये सरकार उसको निजी लोगों के हाथ में जो देना चाहती है, इसके खिलाफ में हमारा ये आंदोलन है। इसकी वजह से किसानों की बिजली के दर बढ़ेंगे, घरगुती बिजली उपयोग में लाने वाले जो लोग हैं ये बिजली ले नहीं पाएंगे, उसकी खपत नहीं कर पाएंगे, वो मुहैया नहीं हो सकेगी। और ये सारे दोष ये बिजली के कानून में होने की वजह से सारे देश के बिजली कर्मचारियों की जो नेतागण है, ये जो यहाँ पर बैठे हैं, ये सारे नेतागण सारे प्रांतों से यहाँ पर आए हैं और 2 दिन की हड़ताल को सफल करने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे हम लोग। और हम लोगों ने वो डिसीजन भी लिया है, जो रिजोल्यूशन हम लोगों ने आज पास किया है, वो रिजोल्यूशन की कॉपी कल हम आपके सामने पेश करेंगे, वो डिक्लेयर करेंगे और उस मुताबिक पूरे देश के हमारे बिजली कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट लेबर, यानी आज ऐसी स्थिति है ये सरकार की वजह से कि जितने रेगुलर एम्प्लॉई है उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, उसका उत्पीड़न चालू है, उसका एक्सप्लॉयटेशन चालू है और सरकार का उसकी तरफ ख्याल नहीं है और बड़ी मुश्किल से लोग गुजर बसर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर। और संविदा पर आउटसोर्सिंग जो भर्तियां हो रही हैं रखे जा रहा है, क्या इसका विरोध करेंगे आप? विरोध, उसका तो विरोध है ही, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वो गरीब लोग हैं, नीचे के काम करने वाले लोग हैं, अगर उनको तनख्वाही बराबर नहीं मिली तो सारा फैमिली का वो क्या चलाने वाले हैं और कब तक चलाने वाले हैं आज के महंगाई के दिनों में। इसलिए उनका तो सवाल हमारे लिए पहले अहम है। रेगुलर कर्मचारी का जितना इम्पोर्टेंट इशू है हमारे सामने, उतना ही कॉन्ट्रैक्ट लेबर का, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का, बाह्य स्रोत कर्मचारियों का, संविदा वालों का भी विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए भी लड़ाई है, ये डिमांड में वो भी इशू हमारा है। ये जितने वैकेंट पोस्ट है ये भी भरना चाहिए, ये भी हमारी डिमांड इसमें है। और ये सारी बातों को लेकर ये पूरे देश में हड़ताल जो 2 दिन का जो प्रोग्राम चल रहा है, महासंघ में किन किन राज्यों से पदाधिकारी आए आपके वहाँ? अभी सभी राज्यों से, देखो जम्मू कश्मीर छोड़ के सारे राज्यों से, पंजाब है, आसाम है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, उसके बाद में राजस्थान है, सभी, केरल है, कर्नाटक है, सभी राज्यों से आए हुए हैं लोग और सभी जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के हैसियत से लोग आए। ठीक, ओके। ओके, थैंक यू।